हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का है। आज से हम भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सीरीज काफी बार स्टार्ट होती है, पहले चैप्टर तक खत्म, पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर से हमको शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन अब की बार ये लास्ट स्टार्ट हो रहा है और अब बिल्कुल पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक के सभी तरह के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कराएंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का तरीका हमारा क्या क्या रहेगा, पहले चीजों को समझो। न्यूमेरिकल्स कराने का तरीका हमारा रहेगा, ये देखिएगा, हम किस तरह के न्यूमेरिकल लेंगे। पहले हम बेसिक सवाल आपको कराएंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला पर सवाल। फिर आपको कराएंगे हम कि जो पिछले सालों में जो आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको। फिर आपको जैसे हमारे बेसिक करा दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए, फिर उनके आधार पर इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अब की बार वो कराए जाएंगे। और प्लस एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जो एनसीईआरटी की किताब में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ओके, फॉर्मूला का आपको वीडियो मिल गया होगा और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, और ये कैसे गड़बड़ कर रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता हो सकती है। या यूं कहिएगा, एक चालक पर एक कूलाम ऋण आवेश है तो उस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। ठीक है, तो पहले यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि भाई एक मेरे पास कोई चालक है और उस पर क्या है, एक कूलाम ऋण आवेश है। अब देखिएगा, यदि कोई चालक है उस पर यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और नेगेटिव, यदि कोई चालक नेगेटिव है, ऋणात्मक आवेश है, तो वो क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इस चीज को समझ लो, जितने जल्दी आप समझ लोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए, बात को ऐसा समझो, जैसे कि यदि आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है Cl नेगेटिव और एक लिखा हुआ है Cl, तो इसमें किस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। देखिए, Cl का मतलब यह है कि इसका 17 क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 रहेगी और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 रहेगी। लेकिन यदि ये एक नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी सामान्य अवस्था, सामान्य यानी कि ऐसी अवस्था में इस पर 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें बढ़ गया तो 18 हो गए। ऐसे ही प्रोटॉन की अवस्था में प्रोटॉन कितने बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन इसमें 17 के 17 रहेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिएगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि Na पॉजिटिव, Na लिखा हुआ है एक जगह, आपका Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्रमांक कितना, 11 है, और इसका भी क्रमांक 11 रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 बचेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 ही रहेगी। तो पॉजिटिव क्या दिखाता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना, यानी जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सवाल में क्या कहा था, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि चालक पर कितना आवेश है। आपको सवाल में क्या चीज दे रखी थी, सवाल में आपको दिया है, क्या दे रखा है सवाल में, ये देखिएगा, सवाल में आपको क्या दे रखा था कि एक कूलाम ऋण आवेश, क्या दे रखा है, एक कूलाम ऋण आवेश। तो आवेश की जो मात्रा है सवाल में, यानी कि Q कितना दे रखा है, एक कूलाम दे रखा है, और आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है।
इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है, तो भैया Q इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। अब Q का मान आपको दे रखा है 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान E का मान कितना होता है ये मैंने बताया था जब फॉर्मूले बताए थे, एक बार फिर से सीख लो। E का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे की घात ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 10 गुणा ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये 19 हो जाएंगे प्लस के, नीचे आपका 16 बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 10 है और 10 में मैं 16 का भाग कर दूंगा, कैसे करूंगा, ना जाने की जीरो, फिर पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, और 16 दूनी 32, 16 43, 16 54, 16 पंजे 80, 16 चिक्के 96, 16 चिक्के 96, बचेंगे 4, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए जीरो, ठीक है, इसलिए जीरो आ जाएगी। ओके, अब यहां से देखिएगा, अब 16 दूनी 32, इस तरीके से बचेंगे 8, यहाँ पर पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए एक जीरो और बढ़ा देंगे, 16 पंजे 80, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 16 का भाग कर दिया मैंने 10 में, तो कितना आ गया 0.625 गुणा 10 की पावर 19 आ गया। अब फिजिक्स कहती है कि पॉइंट से पहले अशून्य नहीं होना चाहिए, पॉइंट से पहले जीरो ना हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो लेकिन जीरो ना हो, इसलिए इस वाले पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा। तो पॉइंट की एक खास बात होती है कि ये यदि पॉइंट इधर जाता है तो घात आती है माइनस की, और यदि पॉइंट इधर जाता है तो घात आती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक घात में इधर लेके गया हूं तो कितना हो जाए, एक घात पॉजिटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आएगी, तो 6.25 गुणा 10 की पावर -1, -1 क्यों आई, क्योंकि मैं एक अंक इसको इधर ले गया हूं पॉइंट को, और इधर 10 की पावर ये 19 ऑलरेडी हैगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और आगे में बड़ा कर दूंगा, बड़ा क्या, इसको मिटा दो, ओके, तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर दूं तो 6.25 गुणा 10 की पावर 19 में से एक गया तो 18, इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि ये बोला था कि ये आपका ऋण आवेश है, क्या बोला था, ऋण आवेश बोला था, ऋण आवेश का मतलब, ऋण आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, हमने क्या बताई थी, यदि किसी चालक पर ऋण आवेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इस पर क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अधिकता क्यों आई है, क्योंकि चालक पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश क्या बताता है, ऋण आवेश कितने कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी, तो अधिकता होगी, यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा, चालक पर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम धन आवेश है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, देख लो 2.4 गुणा 10 की पावर 18। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम, क्या चीज दे रखी है, दिया है सवाल में क्या दे रखा है, चालक पर आवेश दे रखा है, आवेश Q, Q बराबर आपको दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम, और वो भी कैसा, धन आवेश, कैसा दे रखा है, धन आवेश दे रखा है। तो धन आवेश से तो पहले ही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 धन कूलम, ठीक है, धन आवेश दे रखा है, इतने कूलम धन आवेश। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है, n बराबर फॉर्मूला Q अपॉन E। ओके, Q का मान आपके पास 2.4 गुणा 10 की पावर -18 और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 है। ओके, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक, इससे ये वाला मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर आपका 24 गुणा 10 की पावर -18, फिर गुणा ये 10 की पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा
तो 10 की घात प्लस के 19 हो जाएगा इस तरीके से, अपॉन नीचे आपका ये कितना बचेगा, ये 16 हो जाएगा। अब मैं इसको काट दूंगा, कैसे काट दूंगा, 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 है, तो टोटल मिला के ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 19 में से 18 जाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे आपका 2। इसका मतलब क्या है कि 3 गुणा 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 1 को लिखो या मत लिखो, नीचे 2 है, ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा, और 3 पंजे 15, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी। इतने इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी क्यों बता रहा है, क्योंकि धन आवेश है, धन आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी आएगी। सवाल समझ में आ रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक करने का काम भी आपका है, मेरा नहीं है, ओके, चलिएगा। अब आगे का क्वेश्चन, पहले ये हो गए, ये देखिए, ये क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले देखिएगा मेरे पास और क्वेश्चन लिखे रखे हैं, ये देखिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा सवाल में दिया क्या है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बात समझिए, अधिकता, अधिकता कब होती है, जब उस पर ऋण आवेश होता है। तो उस चालक पर आवेश तथा उसकी प्रकृति बताओ। तो आधा उत्तर तो आपने वैसे ही दे दिया, प्रकृति कैसी होगी, ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखे हैं 1500 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। आवेश आपसे पूछा है कि कैसा आवेश होगा और वो कैसा होगा, तो इसको तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, देखिएगा। तो इसमें Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Ne, N का मान यहाँ पर दे रखा है 1500 है, और गुणा E का मान आपके पास होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब देखिएगा इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1500 में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 1.6 की, कैसे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 0 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 एकन 6 और 3 9, इस तरीके से 1500 करेंगे 0 0 5 1, इस तरीके 0 0 0, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, और 1 और 1 2, 24,000 आ जाएगा। कितना आ गया, 24,000 गुणा 10 की पावर -19, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम। 24,000 का मतलब क्या है, 24 इकाई 2.5 सैकड़ा, 0.0 लिख सकता हूं, बात खत्म। जैसे 24 लिखा हुआ है तो इसको मैं 24.0 लिख सकता हूं, ऐसे यहाँ पर 2600 लिखा हुआ है तो मैं 2600.0 लिख सकता हूं, ऐसे यहाँ पर 24,000 तो ये हो जाएगा गुणा 10 की पावर -19। पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4, 4 अंक पीछे ले आया पॉइंट को, तो 2.4 ऐसे लिख दूंगा। 4 अंक पीछे लेकर आया हूं तो 4 घातें प्लस की आएंगी, गुणा 10 की पावर -19 जो कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर 19 में से 4, क्योंकि प्लस के हैं 19 ज्यादा है तो घटा देंगे, 19 में 4 गए 15, कैसे बचेंगे -15। इतने कूलाम आवेश आएगा, और वो कैसा आवेश रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। ऋण आवेश क्यों रहेगा, क्योंकि पहले ही सवाल में कहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, उस पर अधिकता है। अधिकता का मतलब क्या है भैया, ऋण आवेश होगा। चलो, इस पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो देखिएगा इसको आप करिएगा होमवर्क में, बहुत ही सिंपल सवाल है, होमवर्क। बस 1500 की जगह पे 500 कर लीजिएगा, बस यहाँ पर 500 की मल्टीप्लाई करिएगा, एक को हटा दीजिएगा, बाकी सेम है। चलिएगा अगला, 7n14 में कूलाम में आवेश की मात्रा बताओ। देखिएगा यहां से आपसे कहा है, अगला क्वेश्चन में 7n14 लिखा हुआ है, इसमें क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या n से रिप्रेजेंट करूंगा 7, ये जितना रहता है क्रमांक, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही रहेगी, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही रहेगी, और इसका क्रमांक भी उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना ही रहता, और ये उसका परमाणु भार होता है, ठीक है। तो ये 7 हो गया। अब आवेश आपसे पूछा है
एन ई फॉर्मूला हो गया, एन का मान 7, ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 1.6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 सत्ते 112 है, तो 112 एक अंक बाद पॉइंट लग जाए इतना ही, गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब हम क्या करेंगे इसमें कि भैया इस वाली चीज को एक अंक इधर ले जाऊंगा पॉइंट को, तो 1.12 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगी घात। एक घात क्यों आ गई? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, एक घात क्यों आ गई? क्योंकि ये जो चीज है ये कैसी है? ये घात एक आपकी एक घात कैसी, पॉइंट इधर गया, एक अंक इधर गया तो एक घात प्लस की आ जाएगी ये वाली। ओके, 1.12 गुणा 19 में से एक निकल जाएगा प्लस की, तो माइनस के 18 बचेंगे। इतने कूलाम आपका आवेश आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाँ बस इतना हो गया। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। अब अगली बार से आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, लिखे हुए मिलेंगे एक जगह। ओके, चलिएगा, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। अगला देखिएगा, ये है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन कह रहा है एक 92U238 यानी कि एक यूरेनियम परमाणु है जिसका क्या क्रमांक 92 है, उसका परमाणु भार 238 से अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो उस पर आवेश यानी कि कितने अल्फा कण, एक अल्फा कण इससे निकल गया। क्या निकल गया? एक अल्फा कण इससे निकल गया। एक अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, यानी हीलियम परमाणु को हम अल्फा कण बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्रमांक में 2 की कमी आएगी, और इसमें से जब एक अल्फा कण यहां से निकल जाएगा तो अब ये यूरेनियम परमाणु नहीं बचेगा, यहाँ पर 90 बचेगा और यहाँ पर आपका 234 बचेगा। अब ये यूरेनियम नहीं बचा, कुछ भी बचा लेकिन यूरेनियम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें जब एक अल्फा कण इसमें निकल जाएगा तो कितना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब इसमें आवेश पूछा है, तो ये आवेश बराबर क्या हो जाएगा? Ne, n का मान कितना? 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसको कर देंगे सॉल्व, 16 निम्मा 128, 16 निम्मा, अरे यार क्या कहता हूं मैं, 16 निम्मा 144 होते हैं, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144 हो गए, तो 16 निम्मा 144 हो जाएंगे और एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। पहले एक जीरो भी है, एक जीरो भी आ जाएगी 16 में, देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 9 के 54 4 9 9 9 और 5 14, एक जीरो ही आ जाएगी, यानी 90 की गुणा 16 में करेंगे इतना आ जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट है तो इतना आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब हम इसको एक और 2 अंक में इधर ले जाऊंगा पॉइंट को, तो 1.44 गुणा 10 की पावर 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 19 ऑलरेडी है। यहाँ पर देख लो, एक बार समझ में नहीं आए, 144.0 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है, इसका मतलब यह है कि एक 2 अंक में इधर ले आऊंगा तो 1.44 गुणा 10 की पावर प्लस के 2, और 10 की पावर ये माइनस का 19 यहाँ पर पहले से है, तो कितना आ जाएगा? 1.44 गुणा 19 में से 2, यानी देखिए घटा लो, पहले प्लस माइनस दे रखे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, तो 19 में 2 जाएंगे 17 बचेंगे। जो बड़ी संख्या 19 है, 19 चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो माइनस लग जाएगा, बात खत्म, ठीक है। यही इतने कूलाम आवेश आ जाएगा, इतने कूलाम आवेश आ गया, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1600 कूलाम धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आवेश आपको दे रखा है 1600 कूलाम, 1600 कूलाम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन E। तो चलिएगा, Q का मान आपको दे रखा है 1600, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद, यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद इस पॉइंट ऊपर यदि ऐसा होता और नीचे भी इस तरीके से पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट का
पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। लेकिन ऊपर 17 है, नीचे 1.6 है, तो यहाँ से पॉइंट के बाद एक अंक है, इस पॉइंट को हटाऊं, एक ऊपर 0 बढ़ा दूंगा, इसलिए ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो इस पॉइंट को हटा दूंगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दूंगा। अब कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16,000 गुणा ये 19 ऊपर जाएगा, ये प्लस के 19 हो जाएगा। अब नीचे कितना बचा, 16 बचा, नीचे कितना बचा, 16। ठीक है, 16 से ये कट गया, 16 एकम 16, एक बचेगा, 3 0 जोंका आ जाएंगी, तो एक 3 0 जोंका आ जाएगी गुणा 10 की पावर प्लस के 19। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब एक के आगे जितनी जीरो होती है उतनी घात ऊपर लगा देते हैं प्लस की, 3 0 में 3 घातें लग जाएंगी, 10 की पावर ये 19 पहले से है, टोटल मिला के 19 और 3 कितने हो जाएंगे, 22, 10 की पावर 22। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, बस इस पर कुछ नहीं लगाना है, बस आंसर इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी निकलाई, 10 की पावर 22। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना है, 9600 इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, 9600 कूलाम में आवेश, 9600 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब के भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, हालांकि आप इसको कर सकते हो, Q बराबर कितना, 9600 कूलाम आवेश दे रखा है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, N बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन E, Q का मान कितना है, 9600 दे रखा है, नीचे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब देखिएगा पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटा दूंगा, एक 0 बढ़ा दूंगा, ऊपर हो जाएगा 96,000 गुणा 10 की पावर 19, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, नीचे आपका 16, 16 से 96 कट जाएगा, 16 में छिक्के 96, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6,000 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर 19। चलिएगा 6 गुणा, देखिएगा ये 3 0 है, 3 0 हटाऊंगा, 3 घातें प्लस की लगाता हूँ, बात खत्म, ये 6 जो में रहेगा, गुणा 10 की पावर 19, 19 और 3 22, तो 6 गुणा 10 की पावर 22, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिएगा ये हो गया सवाल। अब आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के सवाल करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के सवाल करेंगे। चलिएगा अब आते हैं कि देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कूलाम तथा 20 कूलाम के दो आवेश निर्वात में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल, तो 10 कूलाम और 20 कूलाम 5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से कह रहा है कि देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है, और यहाँ पर क्या है 10 कूलाम और ये है 20 कूलाम, ऐसे ही तो है, देख लीजिएगा 10 कूलाम और 20 कूलाम 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में बल पूछ रहा है। तो देखिएगा अब भैया सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है, ये आप Q1 मान लो, इसको आप Q2 मान लो, और ये आपकी R हो गई। बल आपसे पूछा है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिएगा इतने का मान आपके पास होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ओके, Q1 का मान कितना 10 दे रखा है, Q2 का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है 5, तो इस 5 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 10 गुणा 20, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, काटेंगे कैसे देखिएगा, 5 से काट दो, 5 25 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब देखिएगा फिर इससे ये वाला काट दो, 5 दूनी 10, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 4 बचेगा, 2 गुणा ये हो गया 4। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 नम 72, तो 72 गुणा 10 की पावर 9 आ जाएगा। 72 का मतलब क्या है, 72.0, ऐसे ही बताया था ना ये। अब इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 7.20 गुणा 10 की पावर प्लस का 1, क्योंकि एक अंक इधर आया है, पॉइंट इधर जाएगा, प्लस की घातें आती हैं, एक अंक इधर ले गया था, एक घात प्लस की आएगी, 10 की पावर 9 ऑलरेडी है। ओके, F बराबर
कितना हो जाएगा 7.20 गुणा 10 की पावर 9 और 1 10, इतने न्यूटन, इतने न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिएगा, आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, ये हो गया ये। अब दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल की गणना करो यदि उनके बीच 4.0 गुणा 10 की पावर -15 मीटर दूरी है। देखिएगा, दो प्रोटॉन है, बात को ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 4 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अब भैया यहाँ पर आपको आवेश, भैया बल पूछा है, बल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर इतने का मान आपको मिल गया, ये फिक्स होता है। ठीक है, चलिएगा, अब नीचे R का मान भी मिल गया 4 गुणा 10 की पावर -15 का स्क्वायर, लेकिन Q1 Q2 नहीं दे रखा। एक बार और पढ़ लो सवाल को, ये देखिएगा, दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है, लेकिन दो प्रोटॉन तो दे रखे हैं, इनके बीच में E और दूरी दे रखी है, लेकिन Q1 Q2 नहीं दे रखा। दूरी देखिए 4.0 का मतलब सीधे 4। ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या कही है कि भैया आवेश नहीं दे रखा है। तो आवेश नहीं दे रखा है तो आपको पता है ना कि भैया प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश, तो भैया प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम इतने होता है। तो भैया इस पर भी, ये भी एक प्रोटॉन है, इस पर आवेश कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये भी प्रोटॉन है तो इस पर भी इतना ही आवेश मिलेगा। तो मिल गए ना, मिल गए दोनों चीजें। चलिए आ गया, आवेश Q1 का मान कितना आ गया 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और दूसरे Q1 का मान, Q2 का मान वो भी इतना ही आ गया। ओके, अब भैया इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिएगा, ये आ गया 9 गुणा 10 की पावर 9, ये है आपका 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसका करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणा घातों का स्क्वायर, यदि यहाँ पर 3 है, इसका मेरे को स्क्वायर करना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर 3 दूनी 6। ऐसे ही -15 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -30, तो 10 की पावर -30 आ जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसमें। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहां से देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहीं पे हो जाएगा सॉल्व। अब देखिएगा, अब हमने क्या बताई है, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रखा है। ये देखिएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हटाएगा, यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 9 गुणा, यहाँ पर बचा 16, ये वाला कितना हो गया 16, और ये वाला अभी भी 1.6 ही है। ओके, गुणा ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 लिख दिया प्लस का। अब देखिएगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर -38, 19 दूनी 38, नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 160 गुणा 10 की पावर -30, ये देखिएगा, ये हो गया आपका 160। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, 16 से इसको हम काट देंगे, 16 एकन 16, और ये आपका कटेगा 16 भाग के 160। ठीक है, तो टोटल मिलाकर ऊपर कितना हो जाएगा 9 गुणा, एक कुछ लिखो या मत लिखो, बात खत्म, और ये 1.6 गुणा 10 की पावर, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है, 8 है नो प्रॉब्लम, 10 की पावर माइनस की 38 है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ये 10 बचा गुणा ये 10 की पावर -30 है। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब नॉर्मली भैया 10 की पावर 1 घात है, तो टोटल मिलाकर ये 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 का 4, 9 1 का 9, 9 और 5 14, यानी 16 में 144, यानी कितना आ जाएगा गुणा 10 की पावर ये 8 है गुणा ये 10 की पावर, चलो इसको काट लो, देखिएगा ये कट जाएगा, कितना बचेगा 38 में से 8 निकल जाएंगे, 10 की पावर
30 बचेगा। ठीक है, माइनस का 30 बचा। अब देखिएगा, और यहाँ पे तो और अच्छा हो गया ये 10 की पावर। देखिएगा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर देखिएगा और थोड़ा सा और इजी कर दूंगा आपको। ये देखिएगा, ये यहाँ पर 10 है, नीचे आपका 10 बचा, गुणा, और ये 10 की पावर माइनस का 30 बचा। ओके, अब देखो पहले एक चीज यहाँ पर देखो, ये 9 गुणा 1 गुणा 1। अब 10 की पावर 38 में से 9 जाएंगे, इसको भी सीधे सीधे यहीं पर सॉल्व कर लो ना। 10 की पावर ये माइनस के 38 है, ये 10 की पावर प्लस के 9 है, तो कितने बचेंगे? 10 की पावर कितना? माइनस के 29 बचेंगे, माइनस के 29। बात समझ रहे हो? माइनस के 29 बचेंगे। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 144, यानी कि 144 यानी कि 14.4 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 29। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 की पावर 1 है प्लस की, और 1 निकल जाएगी तो 10 की पावर कितने बचेंगे? माइनस के 29 बचेंगे। ओके, माइनस के 29 बचे। ओके, ये माइनस के प्लस, माइनस के 30 है, प्लस का 1 तो माइनस के 29 बचे। माइनस के 29 से माइनस के 29 कट जाएगा, तो ये 14.4 इतने बल बराबर इतने न्यूटन, इतने न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिएगा, इतने न्यूटन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसा है कि भैया दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर 20 माइक्रोकूलम आवेश है और 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं, उनके बीच बल ज्ञात करना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों के बीच की, दोनों पर 20 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम आवेश है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, चीजों को देखिए, सवाल में ये दे रखा है कि Q1 कितना दे रखा है? 20 माइक्रोकूलम, लेकिन आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो इसको भी हमको कूलम में बदलना पड़ेगा। तो 20 गुणा 10 की पावर, इस माइक्रोन की जगह पर माइनस का 6 आ जाएगा, ये कूलम। तो बात को समझ लीजिएगा कि भैया माइक्रो, ये माइक्रोन जो है इसकी जगह पर ये चीज आई है। ओके, ऐसे Q2 कितना दे रखा है? ये भी 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है? 20 माइक्रो, माइक्रो की जगह पे 10 की पावर माइनस 6, ये हो जाए कूलम। अब दूरी, ये दूरी कितनी दे रखी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 10। अब ये मीटर में हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। एक अंक में इधर ले जाऊंगा, तो इसको क्या कर दूंगा? 1 कह दूंगा, गुणा 10 की पावर, एक गाज इधर जाएगी तो माइनस की 1 आ जाएगी, फिर गुणा 10 की पावर माइनस का 10 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, इतने मीटर हो जाएगा, R बराबर। अब हम बल निकालेंगे, तो देखिएगा बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला, वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैद्युत बल हो गया। चलिएगा, अब यहां से हम F निकालेंगे, तो देखिएगा ये इतना, ये जो दे रखा है इतने का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा, चलिएगा Q1 का मान यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6। Q2 का मान भी इतना ही है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 Q2 का मान। अब R का मान देखिएगा, R का मान ये लिया जाएगा, तो R का मान कितना है? 1 गुणा 10 की पावर माइनस 11, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो टोटल मिलाकर F बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 20, ये 20 और 20 को एक साथ लिख देंगे, 20 गुणा 20 गुणा इसको 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस के 12, एक का स्क्वायर करेंगे एक रहेगा, गुणा 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 22,
-22 ये हो जाएगा। एक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर -22 ऊपर चले जाएंगे, इन सबको एक साथ करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 20 गुणा 20, यानी कि 20 20 और 9 एक साथ लिख दिया, गुणा ये 10 की पावर 9 है, गुणा ये 10 की पावर -12 है, ओके, गुणा 10 की पावर ये 22 ऊपर जाएगा तो ये +22 हो जाएगा, ओके। ऑल राइट, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 400 हो जाएगा, 20 की 20 में करेंगे 400 गुणा, और ये देखिएगा प्लस प्लस की घातों को जोड़ देंगे, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, या ऐसे करो सीधे सीधे, 22 में से 12 चले गए, 22 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, और 10 में 9 जोड़ देंगे, 10 और 9 19, प्लस के 19 आ जाएंगे, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 2 जीरो इसमें है, गुणा 10 की पावर 19, 36 का मतलब क्या, 3600 का मतलब है 3600.0 गुणा 10 की पावर ये 19, ओके। अब ये 1 2 3 अंक इधर ले आऊंगा पॉइंट को, 3.600 गुणा 3 घातें प्लस की आ जाएंगी, गुणा 10 की पावर ये 19 है। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, 3.6 गुणा 10 की पावर 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, इतने न्यूटन ये बल आपका निकल कर आ गया है। चलिएगा, आ गया। और कोई सवाल बच रहा है? नहीं, अब तक इतने सवाल हो चुके हैं। वैसे मैं और आपको एक सवाल होमवर्क में दे देता हूं, इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिएगा, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ये आपका देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लस के 2 कूलाम और प्लस के 6 कूलाम आवेशों के बीच 12 न्यूटन का बल लगता है, तो उनके बीच में दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, दूरी का मैं कल कराऊंगा आपको। ठीक है, इसको करने का प्रयास कर, चलो मैं ऐसे करता हूं कि -6 माइक्रो कूलाम व प्लस के 12 माइक्रो कूलाम के बीच की दूरी आप ऐसे में 3 मिलीमीटर है। ठीक है, बल बताओ, इनके बीच बल ज्ञात करो। लो, बल ज्ञात करो। ये इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व कराऊंगा। ये HW है कि भैया -6 माइक्रो कूलाम और प्लस के 12 माइक्रो कूलाम के बीच की दूरी 3 mm है, तो इनके बीच वैद्युत बल कितना लगेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को आप करिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करिएगा, और आज की वीडियो में समझ में आए हैं सवाल तो भी आप कमेंट करिएगा, पर कमेंट जरूर करिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट रहता है, उससे हम आगे की वीडियो में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो आज का कैसा लगा सेशन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।